हेलो बच्चों, आर के क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के मैथ से एक्सरसाइज 7 पढ़ेंगे, जो कि निर्देशांक ज्यामिति है। देखिए, ये निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में 7.1 में हमें दूरी निकालना सीखना है। तो सबसे पहले दूरी का सूत्र निकाला कैसे जाता है हम ये सीखेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज को हल करना शुरू करेंगे। तो दूरी सूत्र करने के लिए एक फिगर दिया गया है, किताब में एक फिगर ड्रॉ किया गया है। इसी फिगर को हम कॉपी पर बना के समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दूरी सूत्र को निकालते कैसे हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ग्राफ का तो कॉपी नहीं है, फिर भी हमने एक एक्स अक्ष वाई अक्ष ले लिया। इस अक्ष में दो बिंदु है, एक पी और क्यू। हमें इन दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को पहले मिला देंगे। सबसे पहले हम दोनों को मिला देंगे, फिर इसको हम इस तरह से भी खींच लेंगे, इसको एक ऐसे त्रिभुज के रूप दे देंगे। अब ये जो त्रिभुज बना है, इसको हम नीचे तक ला देंगे, एक्स अक्ष तक, डॉट डॉट के माध्यम से। डॉट डॉट के माध्यम से हम एक्स अक्ष तक ला देंगे, इसको भी ला देंगे। अब देखिए, यहां से हम क्या करेंगे कि हमें बस यहाँ का एक्स अक्ष वाई अक्ष मालूम, यहाँ पर हमें दोनों पॉइंट पता है, एक्स और वाई, और यहाँ का दोनों पॉइंट पता है, एक्स और वाई। बाकी यहाँ से यहाँ तक क्या क्या दूरी हमें पता नहीं है, ये पता नहीं है और ना ही ये पता है। तो चलिए, सबसे पहले इसका नाम करते हैं। पी क्यू हम इसको आर नाम दे दे रहे हैं, इसको एस नाम दे दे रहे हैं और इसको टी नाम दे दे रहे हैं। देखिए, इस x1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई हमारी, x1। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, x1 मतलब मूल बिंदु से लेके यहाँ तक का जो दूरी हमारा है कितना है, x1। और यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा कितना है, y1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, y1। अब यहाँ से लेके मूल बिंदु से लेके x तक का जो हमारा दूरी है वो कितना है, x2। चलिए, इसको भी हम लिख ले रहे हैं, अप्रोक्स मान लीजिए यही हमारा है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x2। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, y2। ये लाइन थोड़ा तिरछा हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया हमारा, y2। हमें करना क्या है कि अगर हम पी क्यू टी त्रिभुज को लेकर चले हैं, तो दोनों के बीच की दूरी का मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण हो गया। मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या, समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर इसको हम त्रिभुज बना रहे हैं तो ये कर्ण के रूप में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमें यहाँ तक पी और क्यू की दूरी मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये निकालेंगे, तब हम इसे हल करना शुरू करेंगे। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा दूरी कितना है, x1, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x2। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस x2 में से x1 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब देखिए, ये और ये समानांतर है, तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, और इसका साइज भी सेम है, देखिए, है ना। तो जितना ये है उतना ही ये है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी ऊंचाई कितना है, y2, और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है, y1, और यहाँ से यहाँ तक निकालना तो क्या हो जाएगा, ये हमारा y2 माइनस y1 हो जाएगा ना, हमारा y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो हमें आधार मिल गया, ऊंचाई मिल गया, अब हमें कर्ण निकालना है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। देखिए, एक बार फिर हम आपको समझा दे रहे हैं। हमें यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया, पहले ग्राफ बनाया, एक्स अक्ष वाई अक्ष लिया, जिस पे हमने क्या किया, यहाँ से एक इमेजिन किया, यहाँ तक ये बिंदु यहाँ तक है और ये बिंदु यहाँ तक है। ये x1 का मतलब हुआ कि मूल बिंदु से यहाँ तक का दूरी कितना है हमारा, x1।
और x2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक का दूरी कितना हुआ है हमारा x2। y2 का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है y1 है। हम TQ के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना ये टोटल y2 है उसमें से y1 ये घटा देंगे तो हमारा y2 आ जाएगा। वैसे ही हम जितना ये यहाँ से O से S तक का दूरी है, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है, उसमें से अगर ये हम घटा दे रहे हैं तो हमारा ये मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक घटाया तो हमें ये मिला, और यहाँ से यहाँ तक घटाया तो हमें ये मिला। अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करेंगे। तो चलिए, जैसा कि हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों को पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज का, किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे हम, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तब इसको जब स्क्वायर है तो इसको अगर हम इसका स्क्वायर हटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण, कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए कर्ण, कर्ण यहाँ पर क्या है, देखिए फिगर में आते हैं हम। कर्ण हमारा क्या है, P से Q तक, PQ हमारा कर्ण है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर PQ लिख देंगे, PQ बराबर, अब अंडर रूट आइए। अब PQ त्रिभुज के लिए देखिए, PQ त्रिभुज के लिए लंब स्क्वायर, लंब हमारा क्या है, क्या है ना, y2 माइनस y1, यहाँ से यहाँ तक का लंब है और ये हमारा आधार है। तो हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, हम सजा देंगे थोड़ा, PQ बराबर, अब PQ ये हमारा क्या है, P और Q के बीच की दूरी है ना, तो इसको हम दूरी लिख देंगे, दूरी P से Q के बीच में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसको पहले करते रहे क्योंकि ABCD में हमें y से पहले x प्राप्त होता है, तो इसीलिए हम x को पहले कर दें, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा दूरी सूत्र है। इन्हीं सूत्रों पर यहाँ पर x2 का मान रखेंगे, यहाँ पर y1 का मान, x1 का मान रखेंगे, यहाँ y2 का, यहाँ y1 का मान रखेंगे, हल करेंगे, हमें दोनों के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो यही हमारा दूरी सूत्र है। ये हमारा दूरी सूत्र रहा। अब हम इसके सवालों को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज लगाते हैं, इसी वीडियो में ही हल कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1। चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 का सवाल नंबर 1 देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल दे रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करिए। देखिए हमें किसी तल में दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए ये हमारा तल है, तल पे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु है, ये हमारा A हो गया और ये B हो गया। इसका है निर्देशांक 2, 3 और इसका निर्देशांक है 4,1। बोला है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा इसमें से x1 y1 x2 y2 छाट लेंगे। तो देखिए ये जो पहला होता है ये क्या होता है, x1 बराबर क्या है 2, यह और ये क्या है हमारा x2 बराबर 4। वैसे ही y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1, ताकि हमें सवाल बनाते समय ढूंढने में आसानी रहे। हमने पहले कर लिया, आप इस जरूरी नहीं कि आप ये करेंगे, आप डायरेक्ट सूत्र में भी सब पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे।
दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए अब x2 हमारा क्या है 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस अब ये 1 में से 3 में से 1 गया -2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 8। अब रूट का 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2, तब जो दो अंदर रहेगा तो 1 2 बाहर निकाल सकते हैं, एक जो अंदर बचा है वो, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बिंदुओं ए बी है, ए बी के बीच की दूरी आप यहाँ पर ए बी लिखे हैं या दूरी लिखे, बात सेम ही है। ये हमारा क्या हो गया 2√2 आंसर हो गया। अब इसी का सवाल नंबर 1 का दूसरा हम हल करेंगे। तो दूसरा में दे रखा है कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो -5,7 है और दूसरा है -1,3। मान लीजिए हमारा 2 बिंदु ये है, ये ए है और ये बी है, तो ये -5.7 है और ये -1.3 है। सबसे पहले इसमें भी वही काम करेगा हम। x1 कितना है -5, x2 कितना है -1, y1 7 है और y2 3 है। हमने सब छाट लिया। अब दूरी का सूत्र हम यहाँ पर लिखेंगे और सारे मानों को उसमें बैठा देंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जरूरी नहीं कि आप दूरी का सूत्र ही लिखें, अगर आपको सब कुछ याद है, कॉन्फिडेंस है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से घटा भी सकते हैं। x2 माइनस x1 का वैल्यू भी डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे x2 का मान हमारा कितना है -1 माइनस, अब x1 का मान कितना है माइनस, चलिए हम यहाँ पर कोष्ट ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 पाइए कितना है y2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 ना, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। और देखिए इसको हम क्या करेंगे -1 माइनस क्या हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 7 में से 3 गया 4, बड़ा ये है तो इसका हम चिन्ह रख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे 5 में से गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि 4 का बल्ब कितना होता है 16 और -4 का बल्ब भी कितना हो जाएगा 16। माइनस का पावर अगर कोई अंक माइनस में है, उसका घात हमारा सम संख्या है तो प्लस हो जाता है, तो 16 16 32 हो जाएगा। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 2 का मान 32 होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ा है, यहाँ से यहाँ तक एक पेयर है, जब 2 पेयर है तो हम 2 बाहर निकालेंगे, तो 2 गुना 2 रूट में क्या बचेगा 2, तो ये क्या कितना हो जाएगा हमारा 4√2। मतलब हमारा जो ए से बीच तक की दूरी है वो कितना हो जाएगा 4√2 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हमने इसका दूसरा सवाल भी हल कर दिया। अब चलिए हम इसका तीसरा और आखिरी सवाल हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम तीसरा सवाल देखेंगे क्या दिया है। तो पहला का तीसरा दिया है कि जो हमारा पहला बिंदु है कितना है a और दूसरा b और -a -b। सेम प्रोसेस टोटल सब वही रहेगा। सबसे पहले आप अपना वीडियो पॉज कर लेना, खुद से बनाने की कोशिश करना, फिर अगर कोई दिक्कत आए तो खुद ही वीडियो देखकर बना लेना। देखिए अब क्या होगा, ये हमारा यहाँ का निर्देशांक कितना है ए बी है और यहाँ का निर्देशांक क्या है -a और -b है,
दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे हम, दूरी का सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, या चलिए यहाँ पर भी हम वही सेम प्रोसेस कर रहे हैं। x1 हमारा क्या है a, x2 हमारा क्या है माइनस a, यहाँ पर आ जाइए, y1 कितना है हमारा b, और y2 कितना है माइनस b। हमने यहाँ छाट लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए x2 का मान क्या है हमारा माइनस ए है ना, तो माइनस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये क्या कितना हो जाएगा माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूरी हमारे ए बी है, तो दूरी की जगह हम ए बी लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस ये भी 4b स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लें अगर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसे यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या 4 है तो एक हमारा 2 बाहर भी आ जाएगा, तो 2 रूट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी इसका मान हम लिख सकते हैं। और यही हमारा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। अब चलिए हम सवाल नंबर इसका 2 हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद सवाल को हम हल करेंगे। चलिए देखिए बोल रहा है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7 पॉइंट में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद 7.2, एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 7.2 है कहाँ। 7.2, अच्छा देखिए ये फिगर दे रखा है। चलिए हम निकालते हैं। हमें 2 बिंदु दिया गया है, एक 0 0 है और एक का मान 36,15 है। मान लीजिए यही हमारा सेम फिगर है ए बी, ये हमारा 0 0 है, मान लीजिए मूल बिंदु पे होगा, ये 36 15 है तो 36 15 ही मान लीजिए। ऐसे आप इस ग्राफ पर चलेगा ना तो ये ऊपर चला जाएगा। 36 x1 का मान है तो ऐसा रहेगा, लेकिन y का मान 15 होगा तो ये तिरछा हो जाएगा। आप इसे ग्राफ पर भी चाहे तो चल सकते हैं, लेकिन हमें दूरी निकालना है, चाहे जैसे भी निकालना हो। चलिए तो इसमें भी हमारा x1 क्या है 0, x2 बराबर 36, y1 बराबर 0, y2 बराबर 15। दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x2 का हमारा मान कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये 36 में 0 जाएगा 36 ही रह जाएगा, और 15 में 0 जाएगा तो 15 ही रह जाएगा अंडर। अब 36 का स्क्वायर होता है 1296। आप चाहे तो खुद गुणा करके ट्राई कर लेना, और 15 का तो पता ही होगा 225 होता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमें कितना मान मिल जाएगा, जोड़ने पर आ जाएगा 1521। अब 1521 कितने का वर्ग होता है 39 का। दूरी हमारा ए बी निकालना था, ए बी के बीच की दूरी हमारा कितना आ गया 39। अब कोई इसमें हमें यूनिट तो दिया गया नहीं, तो इसको हम इकाई भी लिख सकते हैं, इकाई आंसर। तो ये था सवाल नंबर हमारा दूसरा। अब हम सवाल नंबर क्या करेंगे 3 निकालेंगे। इसे इकाई नहीं, इसे मात्रक लिखिए, मात्रक। अब सवाल नंबर हम 3 बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 3 नंबर सवाल को क्या करते हैं, देखते हैं कि सवाल आखिर बोल क्या रहा है। देखिए सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना और इतना संरेखी है। सबसे पहले हम संरेखी का अर्थ समझेंगे। तो संरेखी का अर्थ मतलब होता है एक ही रेखा में,
तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो तीनों बिंदु है इसको अगर हम ग्राफ पर चलें तो एक ही रेखा में आएगा या नहीं आएगा, या इसका अलग अलग मान आएगा। तो सबसे पहले हम एक ऐसे ही अपने से इमेजिन करेंगे रेखा। हमें तो चूंकि पता है नहीं, तो हम एक मान लीजिए यही रेखा इमेजिन कर रहे हैं जिसका 3 बिंदु है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये एक हो गया। इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं। अच्छा, ये हमारा सवाल नंबर 3 है। देखिए अब ए का निर्देशांक हमारा दे रखा 1,5 और बी का हमारा निर्देशांक दे रखा है 2,3 और सी का हमारा निर्देशांक दे रखा है -2 -11, -2 -11। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x1 y1 x2 y2 छाटेंगे। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, संरेखित चेक करने के लिए संरेखित है कि नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। इन दूरी का योग अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी के योग के बराबर हो गया तो ये संरेखी होगा, अगर नहीं हुआ तो ये संरेखी नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम पहले ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी से सी के बीच की दूरी निकालेंगे दोनों, फिर हम ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए से बी और बी से सी जितना दूरी आया रहेगा दोनों को जोड़ेंगे। अगर दोनों का मान हमारा ए से सी के बीच की दूरी के बराबर आ गया तो ये संरेखी होगा, अगर नहीं आया तो ये संरेखी नहीं होगा। तो चलिए हम ए बी का मान निकालते हैं। ए बी बराबर हम डायरेक्ट सूत्र पर लिख रहे हैं अब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा x2, ए से बी तक x2 हमारा क्या हो गया 2 - x1 क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 3 -y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ पर 5 में से 3 गया, 2 -2 होगा। अब ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4। तो हमारा ए बी का मान कितना आ गया √5। यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हम ए बी का मान निकाला, यहाँ पर बी सी का मान निकाल रहे हैं यहीं पर। तो यहाँ से बी सी के लिए ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, इसके लिए तो ये x1 था, ये x2 था। अब बी सी के लिए तो ये x1 हो गया और ये x2। तो सेम प्रोसेस सब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ के लिए x2 क्या है -2 -x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -11 और यहाँ पर y1 क्या है -3 का होल स्क्वायर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता होगा, पूरा समझ में आ रहा होगा। अब बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस 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 ही रह जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर प्लस 11 3 14 -14 का स्क्वायर। बी सी बराबर अंडर 4 चौके 16 प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 ना। 14 का तो वर्ग आपको याद होना चाहिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 1 10 की 0 हाथ में 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 1 10 1 11 न होगा, 11 की 1 हाथ में 1 1 1 2 अंदर √212। मतलब हमारा ये √5 है, ये 212 है, ये तो बराबर आया नहीं। अब देख रहे हैं इसका तीसरा ए से सी के बीच की दूरी। तो ए से सी का जो बीच का दूरी हमारा कितना हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर, अब देखिए थोड़ा हम फिगर पे आते हैं क्योंकि इसका ज़्यादा यहाँ पर महत्व है समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालेंगे तो इसके लिए हमारा x1 क्या हो जाएगा ये, और x2 क्या हो जाएगा ये, y1 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। तो चलिए x2 हमारा क्या है यहाँ पर -2 है ना, तो लिखेंगे -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट इसमें, और y2 क्या है -11 इसका यहाँ पर क्या है -5 का होल स्क्वायर। तो हम
AC बराबर क्या लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर प्लस 11 5 16 -16 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 3 के 9, 16 का 256। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हमारा 265। अब देखिए तीनों मान अलग अलग आया, तीनों मान भिन्न है, इससे यही सिद्ध होता है कि हमारा ये संरेखी नहीं है। तो चलिए संरेखी होने के लिए हम क्या लिखेंगे, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। संरेखी होने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए ना। तो AB का मान क्या है हमारा, √5 प्लस BC का मान क्या है, √212 बराबर क्या जाएगा, √265। तो जोड़ने पर तो बराबर आएगा नहीं, तो क्या है, ये मान हमारा बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह संरेखी नहीं है। तो ये था हमारा सवाल नंबर सवाल नंबर 3। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या दिया है। सवाल नंबर 4 में दे रखा है, देखिए बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या है ये 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज बनाने का कोशिश करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 का सवाल नंबर कितना हो गया, 4। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। तो इसका जो पहला पॉइंट दिया गया है वो है 5 - 2, यहाँ पर है 6, 4 और यहाँ पर है 7, -2, यही है। और हमें बोला है कि हमें सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो देखते हैं, समद्विबाहु मतलब इसमें से कोई दो भुजा बराबर आना चाहिए, जो तीसरी भुजा के समानांतर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB का मान निकालेंगे, BC का और AC का, देखेंगे कौन कौन सा मान बराबर आ रहा है और कौन कौन सा मान बराबर नहीं आ रहा है। तो चलिए हम AB निकाल रहे हैं। तो AB के लिए वही सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी निकालने के लिए ये सूत्र है। अब देखिए AB के लिए x2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब चाहे ना तो यहाँ पर x1 मानेंगे तो इसको x2 मानेंगे, ये आप भी मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कंफर्टेबल हो रहा है। आप अगर आप इसे x1 मानेंगे तो ये आपका x2 हो जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये x2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 माइनस ये क्या x1 क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, 4 है। ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 6 में से 5 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस में 4 2 6 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 + 36, 6 का बराबर 36 ही तो होता है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √37। ये हमारा AB का मान आ गया। अब हम BC का मान निकालेंगे। चले पे यहीं पर BC का मान निकालते हैं। तो BC के लिए भी हमारा प्रोसेस तो वही होगा, सूत्र भी वही होगा, बस हमारा जो वैल्यू है वो अलग आना चाहिए, क्योंकि हमें निर्देशांक भी अलग अलग दिए गए हैं। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए BC के लिए x2 हमारा क्या हो जाएगा, 7, ये क्या हो जाएगा x1 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 हमारा है और ये हमारा y1 है। और BC बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस ये -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 और -2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 36। इट मीन्स BC बराबर क्या हो जाएगा, √37।
इसका दो भुजा तो बराबर आ गया, मतलब कि ये समद्विबाहु है। अब तीसरा भुजा बस बराबर नहीं आना चाहिए, नहीं तो समबाहु हो जाएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, AC। तो AC के लिए भी सूत्र वही, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC बराबर, देखिए अब AC के लिए आइए, AC के लिए हमारा x2 ये हो गया, x1 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर y2 क्या है हमारा -2, ये -2। तो हमारे ये क्या है y2 -2, और इसका भी y1 का भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 5 गया, 2 का स्क्वायर प्लस ये तो दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना √4। इट मीन AC बराबर क्या हो जाएगा 2। अब बताइए हमारे दोनों भुजा बराबर आया है क्या, नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर है BC के, AB बराबर है BC के, लेकिन BC बराबर नहीं है AC के। इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं बराबर है, AB और BC का मान जो है हमारा √37 आया है, तो बराबर है। अब चाहे तो यहाँ पर इस लिख सब, यहाँ पर भी चाहे तो आप लिख सकते हैं √37 बराबर √37 बराबर नहीं है 2 के। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1 का सवाल नंबर 1 से 4 तक और दूरी सूत्र। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे साथ इतना देर जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए। अगले वीडियो में हम सवाल नंबर 4 से आगे का हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।